हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से 18,473 से जो डिक्लाइन है वहाँ पे 1 2 3 4 और फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%। राइट, इस रेंज में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे एज ए वेव 5। और अगर यहीं से बाउंस करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिला, इस रेंज में आया, लेकिन यहाँ पे 18,318 का हाई बनाने के बाद वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और ये दोनों ही लेवल 38 और 61% दोनों को इसने ब्रेक कर दिया। हालांकि ये वेव वन को ओवरलैप नहीं किया, इसीलिए ये अभी भी 1 2 3 4 और फिफ्थ इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से 38 और 61% दोनों ही अचीव किया वेव 5 ने। अभी निफ्टी का हम अगर 2 आवर चार्ट देखें तो 2 आवर चार्ट में यहाँ पे 1 2 3 और 4 का रिट्रेसमेंट जो है 23 to 38% की रेंज में ऑलरेडी ये 38% के अराउंड बहुत टाइम ट्रेड किया है और अभी भी इनडिसिसिव है। हमने लास्ट में पोस्ट किया था कि अभी भी कोई पॉजिटिव साइन निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिला है। राइट, यहाँ से हमें एक शार्प बाउंस मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन हमें मिला नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 100 to 123%। राइट, इस डिक्लाइन को हमने स्टार्टिंग में भी ऑब्जर्व किया था, ये हमें एक इरेगुलर करेक्शन लग रहा था। यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। राइट, इस तरीके से इसको हम ए बी और सी कंसिडर कर रहे थे। ये बाउंस भी ए बी सी था। अगर यहाँ पे भी ए बी सी है तो वेव सी जो है वो 100% प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया है। राइट, तो यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। सिंपली अगर हम देखें तो ये एक 3 वेव डिक्लाइन है और जो लास्ट लेग है उसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले तो 23 और 38% जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए और 18,308 वो है अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, शार्प बाउंस एक्चुअली देना चाहिए तो पॉजिटिव बन सकता है। इस डिक्लाइन को हम करेक्टिव डिक्लाइन मान सकते हैं। राइट, और इसके नीचे अगर यहाँ इस रेंज में नया लो बनता है तो फिर ये रिट्रेसमेंट वो नए लो से हमें निकालनी होगी। अगर और भी इमीडिएट मूव की बात करें तो ये लास्ट डिक्लाइन जो है, जो हमने कल भी देखा था, कल के वीडियो में भी, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 जो हम कल यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाल रहे थे वो फिर आज हाई के बाद हमने यहाँ से निकाला तो वहाँ पे 61% भी अचीव हो चुका है। मैक्सिमम प्रोजेक्शन जो है वेव 5 का आ रहा है 18,008। अगर 18,008 को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है फिर भी यहाँ से बाउंस के चांसेस बन सकते हैं। हालांकि ये डिक्लाइन जो है वो भी हमें कुछ पैटर्न क्लियर नहीं लग रही है, इंपल्सिव है या किसी और टाइप का पैटर्न है। राइट, लेकिन अगर हम फिबोनाची पर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये जो है 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,008 को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए तो हम बाउंस की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि ऊपर से जो डिक्लाइन है वो एक बड़ा करेक्शन का इंडिकेशन है और डिक्लाइन ज़्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है और कौन सी रेंज में हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद। राइट, बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में 30 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका था। यहाँ से हमें एक बाउंस भी देखने को मिला था। ये 23 और 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव थे। ओपनिंग इसके ऊपर हुआ लेकिन वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहा। इस रेंज में हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी भी इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। अभी अगर हम देखें ये 2 आवर चार्ट में तो यहाँ पे 1 2 3 और वेव 4 की रेंज में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 41,787, इसको ब्रेक करता है तो हम इस बाउंस को यहाँ पे पूरा मान लेंगे। राइट, 1 2 3 4 5 यहीं पे पूरा मान लेंगे। अभी के लिए ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम 30 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ए और 1 बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन अभी इसी रेंज में है। रिट्रेसमेंट थोड़ा चेंज हो गया, पहले हमने यहाँ से निकाला था, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज। अब ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। 42,759 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है जिसमें ये ऑलरेडी एक बार बाउंस कर चुका है। राइट, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू
कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।